नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूथ कंपटीशन मुख्य सेविका का प्रैक्टिस सेट है और यह प्रैक्टिस सेट संख्या 8 है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूथ कंपटीशन टाइम्स मुख्य सेविका प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। 25-25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ। यह पूरा जो बुक है इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट हैं। एक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन है और आपके प्रश्न पत्र में भी 100 क्वेश्चन होगा। तो 25-25 क्वेश्चन करके कर रहा हूँ और जैसे ही 4 प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट हो जा रहा है तो मैं एक फुल प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को दे रहा हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 76 देखिएगा। वह बालक जो दोनों हाथों का प्रयोग करता है वह कहलाता है। मतलब कुछ ऐसे भी बालक होते हैं जो दोनों हाथों से अपना काम कर सकते हैं और हर काम कर सकते हैं दोनों हाथों से लिख भी सकते हैं, दोनों हाथों से खा भी सकते हैं, दोनों हाथों से हर कार्य कर सकते हैं। तो ऐसी बालक को क्या कहलाता है? तो यह क्या कहा जाता है? वह बालक जो दोनों हाथों का प्रयोग करता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो यह होगा प्रश्न विकल्प सी जो है वो सही है आपका, एम्बीडेक्ट्रस, मतलब उभय हस्त, मतलब दोनों हाथों का प्रयोग करने वाला। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 77 देखिएगा। किसके दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए तो कुछ वसा निकाल दिया जाए तो वो माँ के दूध जैसा होता है। तो ऐसा जो होता है बकरी का दूध होता है जिसमें अगर थोड़ी सी चीनी डाल दिया जाता है और उसकी वसा जो है निकाल लिया जाता है तो वह माँ के दूध जैसा होता है। तो वह जो होता है बकरी का। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम पर एमसीक्यू कराए जाते हैं और फेसबुक ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको मटेरियल मिल जाता है। तो फेसबुक ग्रुप आप सभी लोग को ज्वाइन करना है। जो भी लोग देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है फेसबुक ग्रुप का भी और टेलीग्राम का भी। प्रश्न 78 देखिएगा। शिशु में माँ के प्रतिजीवियों में पाई गई निष्क्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा कितने महीने तक काम देती है? देखिए, जब शिशु का जन्म होता है माँ के गर्भ से तो उससे कुछ प्रतिजीवी मिलते हैं। माँ का जो एंटीबॉडीज होता है वह शिशु को मिलता है और वह कितने महीने तक शिशु की रक्षा करता है? तो 3 से 6 महीने तक जो एंटीबॉडीज मिलता है, प्रतिजीवी मिलते हैं, वह कितने महीने तक सक्रिय रहते हैं? तो 3 से 6 महीने तक। तो 78 का जो बी ऑप्शन है वो आपका सही है। प्रश्न 79 देखिएगा। प्रसव के बाद शिशु की नाल को कब काटना चाहिए? जब उसमें स्पंदन रुक जाए तब उसे काट देना चाहिए। तो प्रश्न 79 का विकल्प बी जो है वह आपका सही है। स्पंदन मतलब जब स्पंदन मतलब कि उसमें स्फूर्ति रुक जाए तब शिशु की नाल को काट देना चाहिए। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 80 देखिएगा। गर्भकालीन विषाक्तता संबंधित है। गर्भकालीन जो विषाक्तता है वह संबंधित है। तो गर्भकालीन जब गर्भ में शिशु रहता है तो वह विषाक्तता जो है संबंधित है सूजन से, उच्च रक्तचाप से, एल्ब्यूमिनेरिया से या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी होगा, विकल्प डी। प्रश्न 81 देखिएगा। प्रसव का प्रकार नहीं है। तो यह 4 प्रकार दिए गए हैं और वह कौन से प्रकार हैं जो प्रसव का प्रकार नहीं है? तो देखिए, प्राकृतिक प्रसव यह प्रसव का प्रकार है। इंस्ट्रूमेंटल ये भी है, जटिलतापूर्ण प्रसव यह भी है, लेकिन संभाव्य प्रसव जो है यह प्रसव का प्रकार नहीं है। संभाव्य प्रसव का प्रकार नहीं है और यह जो है प्राकृतिक प्रसव, इंस्ट्रूमेंटल, यह जटिलतापूर्ण प्रसव, यह सब प्रसव के प्रकार हैं। अब प्रसव क्या है तो मैं आपको बता दूं। प्रसव एक प्रकार की प्राकृतिक क्रिया है जिसके द्वारा गर्भस्थ शिशु गर्भ से बाहर निकलता है। जब गर्भस्थ शिशु जो होता है गर्भ से बाहर निकलता है उसी क्रिया को प्रसव कहा जाता है। और यह 3 जो है प्रसव के प्रकार हैं। प्रश्न 82 देखिएगा। कितने माह तक कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है? तो भ्रूण जो होता है वह कितने माह तक की कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है? तो 2 माह तक। मतलब बच्चा जब गर्भ में रहता है, मतलब बीजारोपण से बाद मतलब बीजावस्था के बाद, तो 2 माह तक का जो अवस्था होता है वो वही भ्रूण कहलाता है। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 83 देखिएगा। अंडोत्सर्जन के बाद बचे हुए ग्रेन्यूलोसा और थीका इंटरना कोशिका बनाती हैं। तो इसका विकल्प जो होगा ए सही है, ए। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 84 देखिएगा। बासी ब्रेड में आमतौर पर, देखिए आप लोगों ने बासी ब्रेड देखा होगा, तो बासी ब्रेड में आमतौर पर एक प्रकार का, देखिए कोई बासी ब्रेड है या फिर अचार है, मुरब्बा है, तो आपने देखा होगा उस पर फफूंदी टाइप का पड़ जाता है, कुछ हरे कलर का पड़ जाता है या फिर किसी नीले कलर का, फिर काले कलर का पड़ जाता है फफूंदी टाइप का। तो वह है क्या? वह बैक्टीरिया है, वायरस है, कीड़े हैं या मोल्ड है? तो वह आपका मोल्ड है। मोल्ड एक प्रकार का बैक्टीरिया ही है, लेकिन बैक्टीरिया से थोड़ा अलग होता है मोल्ड। तो मोल्ड पतले तार की तरह सूक्ष्म जीवाणु होता है जो नमी और अंधकार में अधिक पनपते हैं। इसीलिए कहा जाता है, जैसे मान लीजिए कोई ब्रेड है, नमी में रख दीजिए, अगले दिन देखिए, अंधकार में रख दीजिए, अगले दिन देखिए, ये खाद्य पदार्थों पर राई के समान छा जाता है। अधिक बढ़ने पर ये हरे, नीले, काले आदि रंगों में दिखाई पड़ता है। पनीर, जेली, अचार, मुरब्बा आदि में जाल के समान दिखता है। तो यह तो आप जानते ही होंगे।
प्रश्न 85 देखिएगा, एक स्नैक जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 3 ग्राम वसा, वह शरीर को कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा देगा? तो प्रश्न 85 का विकल्प सी सही है, 75 किलो कैलोरी, 75 किलो कैलोरी ऊर्जा देगा। तो देखिए इसका एक पैमाना है, एक सूत्र है, मैं आपको बता दूं। 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। तो 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होगा वह 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देगा। तो 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना किलो कैलोरी ऊर्जा देगा? तो उस हिसाब से देख लीजिए, 12 किलो, 12 चौका 60 किलो, 60 हुआ। एवं 3 ग्राम वसा, 3 ग्राम वसा जो है, 1 ग्राम वसा कितना कैलोरी ऊर्जा देता है? 9 किलो कैलोरी। 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देगा और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो देगा आपका 4 किलो कैलोरी। तो उसी तरह से आप लोग काउंट कर सकते हैं। तो 75 किलो कैलोरी आएगा। प्रश्न 86 देखिएगा, केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा, देखिए मैं आपको सूत्र बता दे रहा हूँ। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देगा और 1 ग्राम जो वसा होगा वह 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देगा। तो उसी हिसाब से आप लोग काउंट कर लीजिए, 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है तो कितना देगा, 3 ग्राम वसा है कितना देगा। तो उसी तरह से 75 किलो कैलोरी आएगा। प्रश्न 86 देखिएगा, केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह ग्लूकोज है। तो विकल्प बी जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 87 देखिएगा, त्वचा झुर्रियों युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। तो त्वचा झुर्रियों और उसका रंग पीला होना क्या प्रदर्शित करता है? कुपोषण का प्रतीक है, यह कुपोषण का प्रतीक है, विकल्प ए। प्रश्न 88 देखिएगा, अभिकथन और कारण है, एंटीऑक्सीडेंट की उत्तम साधन वाले खाद्य पदार्थ ग्रहण करने से कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। कारण क्या है? एंटीऑक्सीडेंट रक्त प्रणाली में बहने वाले फ्री रेडिकल्स को निष्प्रभावी कर देता है। तो प्रश्न 88 का विकल्प ए जो है वहाँ पर सही है। ए और आर दोनों सही हैं, यहाँ पर ए और आर जो हैं दोनों सही हैं। तो विकल्प ए जो होगा वह आपका सही होगा। प्रश्न 89 देखिएगा, पोषण विज्ञान के जनक कौन है? पोषण विज्ञान के जनक कौन हैं ये आपको बताना है। तो इसमें लेवाइजर जो हैं पोषण विज्ञान के जनक हैं। लेवाइजर जो हैं यह पोषण विज्ञान के जनक माने जाते हैं, लेवाइजर। तो विकल्प ए जो होगा वह आपका सही होगा। प्रश्न 90 देखिएगा, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो जल की कठोरता जो होती है वह जल की कठोरता जो होती है वह आपकी कैल्शियम सॉल्ट के कारण होती है, कैल्शियम सॉल्ट के कारण। तो विकल्प बी जो होगा वो आपका सही होगा, यह ध्यान रखिएगा। प्रश्न 81 देखिएगा, जस्ता के लिए आवश्यक है। जस्ता किसके लिए आवश्यक है? जस्ता जो होता है वह वृद्धि के लिए आवश्यक है, वृद्धि के लिए, विकल्प बी। तो शारीरिक वृद्धि के लिए जिंक का होना जरूरी है। प्रश्न 92 देखिएगा, विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन D3 को किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन D3 को कॉलिक कैल्सिफेरॉल कहते हैं, काली कैल्सिफेरॉल। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है, विटामिन D3 को काली कैल्सिफेरॉल कहते हैं। प्रश्न 93 देखिएगा, एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो लैक्टोज है, लैक्टोज। और नवजात क्या लेता है? दूध लेता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। दूध एक अपने आप में सर्वोत्तम आहार होता है जिसमें प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होता है, खनिज लवण भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, वसा भी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि दूध जो है सर्वोत्तम आहार है। प्रश्न 94 देखिएगा, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में क्या पाया जाता है? कैसीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है, कैसीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है दूध में। तो प्रश्न 94 का जो है बी जो है वो आपका सही है। देखिए मैं बताया हूँ लैक्टोज प्रोटीन नहीं है, लैक्टोज जो है कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है, और दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है कैसीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। प्रश्न 95 देखिएगा, पकाने के किस तेल में सबसे अधिक आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं? तो देखिए मूंगफली के तेल में सबसे ज़्यादा वसा होती है। मूंगफली जो होता है उसमें 40% वसा ही होती है, वसा ही 40% होती है मूंगफली में, यह ध्यान रखिएगा। और 25% केवल खनिज लवण होता है। तो पकाने के तेल में सबसे अधिक वसा किसमें होता है? मूंगफली के तेल में। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 96 देखिएगा, परामर्श प्रक्रिया समस्या व समाधान के सम्मिलित प्रयास है, यह किसने परिभाषित किया था? तो प्रश्न 96 का डी सही है, रूथ स्ट्रांग ने यह बात कही थी कि परामर्श प्रक्रिया जो है समस्या व समाधान का सम्मिलित प्रयास है। यह किसने परिभाषित किया था? यह परिभाषित किया था रूथ स्ट्रांग ने। तो विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 97 देखिएगा, परामर्श के प्रभावी संचार में सम्मिलित है, परामर्श के प्रभावी संचार में सम्मिलित है संचार तत्वों का अभाव। परामर्श के प्रभावी संचार में क्या सम्मिलित है? संचार तत्वों का अभाव। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है।
प्रश्न 98 देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। WHO जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रश्न 99 देखिएगा, यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक कौन है? तो ये बनी है कैथरीन रसेल। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक बनी है कैथरीन रसेल। और यह कब बनी है? यह आपकी बनी है 1 फरवरी 2022 को। 1 फरवरी 2022 को कैथरीन रसेल को यूनिसेफ का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। प्रश्न 100 देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी शिक्षण आंकड़ों के अनुसार विश्व में प्राथमिक शिक्षा में नामांकन दर कितनी है? मतलब पूरे विश्व में प्राथमिक शिक्षा में कितना नामांकन दर है? तो 91%। 91% नामांकन दर है पूरे विश्व में प्राथमिक शिक्षा में। तो यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूथ कंपटीशन मुख्य सेविका प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिएगा। और जैसे ही 4 हो जा रहे हैं उसके बाद मैं फुल प्रैक्टिस सेट भी देता हूँ। तो यूथ कंपटीशन टाइम्स मुख्य सेविका फुल प्रैक्टिस सेट के नाम से भी प्लेलिस्ट बना दूंगा। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा MCQ के लिए, और अन्य मटेरियल के लिए फेसबुक ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।